5 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड किस अक्ष पर x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक रेखा है, ये कोई एक रेखा है। इस रेखा पर यहाँ पर ए बिंदु मान लेते हैं और यहाँ पर बी बिंदु मान लेते हैं। ए बिंदु का जो नियामक है 1,-5 है और बी बिंदु का नियामक है -4 और कॉमा कितना, तो 5 है जी। अब बोल रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो मान लेते हैं कि ये जो रेखा है x अक्ष पर है और वह बिंदु क्या है, तो P है, जिसका नियामक हम लोगों को पता होना चाहिए कि x अक्ष पर किसी बिंदु का जो हम लोग नियामक लेते हैं x, 0 लेते हैं, x, 0। अब यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक ये जो हमारा m होगा और ये हमारा क्या होगा, n होगा, m और n। चलिए इसको हम लोग m मान लेते हैं और इसको n मान लेते हैं। यहां से यहां तक की दूरी को, मतलब AB की दूरी को हम लोग m मान लेते हैं और PB के बीच की दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं जी। तो देखिए, या तो आप इसको k अनुपात 1 मानिए तब पर भी बनेगा, या नहीं तो आप m अनुपात n मानिए तब पर भी बनेगा जी। तो देखिए यहाँ पर x1 का जो मान है वो 1 है, फिर y1 का जो मान है वो -5 है, यहाँ पर x2 का जो मान है -4 है, फिर y2 का जो मान है वो 5 है, फिर m का मान हम लोग m ही माने हैं और n का मान हम लोग n ही माने हैं, लेकिन x का मान x है, x का मान x है, फिर यहाँ पे y का जो मान है वो 0 है जी। अब देखिए, हम लोग विभाजन सूत्र तो पढ़े हुए हैं, तो विभाजन सूत्र से हम लोग चलें, विभाजन सूत्र से चलें, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र जो हम लोग पढ़े हैं कि मतलब P बिंदु का नियामक मतलब x, y बराबर फार्मूला हम लोग पढ़े हैं mx2 प्लस nx1 बट्टा कितना, m प्लस n, m y2 प्लस ny1 बट्टा यहाँ पर होगा m प्लस कितना, तो n होगा जी, m प्लस n होगा जी। जब m प्लस n होगा तो बताइए यहाँ पर P x, y बराबर m का मान तो हम लोग m ही माने हैं, m का मान हम लोग क्या माने हैं, m ही माने हैं। साथ साथ एक हम और कर लेते हैं और फायदा में रहेंगे। यहाँ पर जो है P बिंदु का जो नियामक है क्या है, x, 0 है, तो यहाँ पर x, 0 कर लेते हैं, बराबर m का मान m ही है, इंटू x2 का मान कितना है, तो यहाँ पर माइनस में 4 है, प्लस n का मान n ही है, यहाँ पे x1 का मान कितना है, तो 1 है, बट्टा m प्लस n को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, कॉमा यहाँ पर m का मान कितना है, m का मान कितना है, m का मान कितना है जी, यहाँ जो है m का मान हम लोग रखें, m का मान तो m ही है, फिर y2 का मान कितना है, तो 5 है जी, प्लस n का मान n ही है, और यहाँ पे y1 का मान यहाँ पे माइनस में 5 है, बट्टा m प्लस n को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए, ये हमारा x का मान है और ये वाला जो मान देगा ये मान किसका देगा, तो x नियामक देगा, और ये वाला जो मान है ये मान क्या होगा, तो y नियामक के बराबर होगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, y नियामक को यदि हम 0 के बराबर कर लें, मतलब y नियामक को y नियामक के बराबर कर लें, तो मान क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा जी। अब देखिए, यहाँ जो है हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर x0 में हम लोग यहाँ पर चूंकि 0
मतलब y नियामक बराबर y नियामक। तो y नियामक 5 को हम m से गुना करेंगे तो यहाँ पे 5m होगा और माइनस में यहाँ पर 5n होगा बट्टा यहाँ पर m प्लस n बराबर होगा। हम इसको 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा बराबर यहाँ पे 5m माइनस में होगा 5n। अब देखिए इसको उठा के इधर ले आए तो यहाँ पे 5n प्लस में हो जाएगा बराबर यहाँ पे 5m। फिर क्या 5 से 5 को हम लोग काट सकते हैं जी? हाँ जी काट सकते हैं। काटेंगे तो यहाँ पे n बराबर m हो गया या m बराबर n भी हो गया या m बट्टा n बराबर 1 हो गया। जब कुछ भी ना हो तो नीचे में 1 है तो यहाँ पर m अनुपात n जो होगा 1 अनुपात 1, यही अपने लोगों का आंसर होगा जी। दिक्कत है तो कमेंट में बताइए।